दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूटा है। और इसी गुस्से में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने खुले मंच से कहा कि आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। और अमित शाह को दुष्ट और पापी तक कह डाला। दरअसल दोस्तों, कहा जाता है कि जहां जहां देश में चुनाव होते हैं वहां बीजेपी से पहले ईडी पहुंच जाती है। और यही कहानी बंगाल में दोहराई गई, जहां ममता बनर्जी ने सीधे सवाल उठाया कि अमित शाह की हिम्मत कैसे हुई जो हमारी पार्टी के दफ्तरों पर छापा मरवा दिया। क्या ईडी में इतनी हिम्मत है कि वो बीजेपी आईटी सेल के दफ्तरों से भी दस्तावेज उठाए? जो देश की हिफाजत नहीं कर सकते वो हमारे दफ्तरों पर छापा मरवा रहे हैं। इसके बाद कोलकाता में खुला खेल शुरू हुआ, जब ईडी ने दावा किया कि उसने कोलकाता और दिल्ली में चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक से जुड़े 10 ठिकानों पर छापामारी की है। और ये वही आईपैक कंपनी है जो ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का चुनावी कैंपेन संभाल रही है। और भले ही प्रशांत किशोर अब इससे औपचारिक रूप से जुड़े ना हो और ये कंपनी अब प्रतीक जैन चला रहे हो। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापे मारे गए थे, जिनमें आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन का कोलकाता स्थित घर भी शामिल था। और जैसे ही ममता बनर्जी को खबर मिली कि प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड हो रही है, वो आनन फानन में आईपैक के ऑफिस पहुंची और फाइलें, फोन और हार्ड डिस्क के साथ बाहर निकली और साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि हम आपको मनमानी नहीं करने देंगे, क्योंकि चुनाव के नाम पर आप मेरी पार्टी की सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। एक सीनियर ईडी अधिकारी ने दावा किया कि जब तलाशी चल रही थी तभी मुख्यमंत्री, डीजीपी और पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गई। हमारे पास सिर्फ 6 सीआरपीएफ जवान थे, हम कुछ नहीं कर सके। और ममता बनर्जी फाइलें, लैपटॉप और मोबाइल अपने साथ ले गई, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में तूफान सा आ गया। ममता बनर्जी ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ईडी हमारे आईटी विंग और उसके हेड के घर और ऑफिस से चुनावी रणनीति छीनने की कोशिश कर रही है। और अब ईडी इस पूरे मामले में राज्य सरकार की दखल के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। ईडी का तर्क है कि यह छापामारी कोयला चोरी से जुड़े उस मामले में मिली नई जानकारी के आधार पर हुई है, जिसकी एफआईआर 2020 में दर्ज हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल बाद वो ठीक चुनाव से पहले ही नए सबूत कैसे सामने आ गए। सीबीआई और ईडी इस मामले में पहले भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ कर चुके हैं। आरोप है कि उनके संबंध घोटाले के सरगना अनूप मांझी से थे, लेकिन 4 साल में भी एजेंसियां इसे अदालत में साबित नहीं कर पाई। और अब चुनाव से ठीक पहले फाइलें फिर खुल गई हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने इसे भाजपा की साजिश बताया है, तो बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ वैध कार्रवाई करार दिया है और कहा कि टीएमसी चुनावी रणनीति की आड़ में घोटाले छुपा रही है। ममता बनर्जी ने गुस्से में अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। बीजेपी को चोरों का गिरोह बताया और पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वहीं महुआ मोइत्रा ने चेतावनी दी है कि इसके गंभीर राजनीतिक नतीजे होंगे। और बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री का इतना जल्दी दफ्तर पहुंचना और दस्तावेज ले जाना खुद बहुत कुछ कहता है। क्या कोई बड़ा षड्यंत्र है या फिर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही थी? यही सवाल सोशल मीडिया पर उछाले जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ आरोप नहीं, नैरेटिव मायने रखता है। और ममता बनर्जी पहले भी केंद्रीय एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बताकर खुद को पीड़ित के रूप में पेश करती रही हैं, जिससे जनता के बीच उनके पक्ष में सहानुभूति बनी है। बात कीजिए मोदी का दीदी ओ दीदी बयान, जिसे ममता ने महिलाओं के अपमान से जोड़कर चुनावी हथियार बना लिया था। और एक बार फिर ईडी की कार्रवाई टीएमसी कार्यकर्ताओं में गुस्सा और मतदाताओं में केंद्र विरोधी भावना को हवा दे सकती है। बीजेपी भले ही इसे भ्रष्टाचार के सबूत की तरह पेश करना चाहेगी, लेकिन आईपैक जैसे संगठन को निशाना बनाना यह भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति को लेकर चिंता है। और यही चिंता आने वाले चुनाव में भारी पड़ सकती है। और अगर अदालत ईडी के पक्ष में फैसला देती है तो भाजपा को नैतिक बढ़त मिल सकती है, लेकिन अगर जनता ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई माना तो नतीजे उल्टे भी हो सकते हैं और बीजेपी को बंगाल में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर्फ गुस्से की बात नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि चुनाव से 4 महीने पहले मारी गई ये रेड अगर नाराज वोटरों को एकजुट कर गई तो मोदी शाह की राजनीति को बंगाल में करारा झटका लग सकता है।